तत्वार्थ रामायण में प्रेम मूर्ति शबरी जी। आज शबरी जी का प्रेम देख करके प्रभु जी को भूख लगी। शबरी माँ ने रघुनाथ जी को बेर अर्पण किए। शबरी चख चख करके बेर देती थी, कदाचित खट्टा बेर ना चला जाए। अत्यंत प्रेम से शबरी को भान नहीं रहा कि झूठे फल राम जी को खिला रही है। 252 वैष्णव वन की वार्ता में संत पद्मनाभ जी की कथा आती है। पद्मनाभ दास भागवत की कथा करते हैं और उससे स्वयं का निर्वाह करते। एक समय श्री वल्लभाचार्य जी के मुख से सुना कि भागवत की कथा में से द्रव्य उपार्जन नहीं करना चाहिए, पैसा नहीं कमाना चाहिए भागवत की कथा करके। तो श्रीमद् भागवत आत्म कल्याण के लिए है, उदर निर्वाह के लिए नहीं है। शास्त्रियों ने इसे उदर निर्वाह का साधन बना दिया। उस दिन से पद्मनाभ जी ने भागवत की कथा से द्रव्य लेना छोड़ दिया। आर्थिक स्थिति दुर्बल होगी, फिर भी वे तो अत्यंत प्रेम से भागवत कथा करते। एक बार उनकी पुत्री तुलसी ने कहा, पिताजी घर में चने की दाल के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। पद्मनाभ जी ने कहा, बेटी जो हो सो ले आओ। मेरे भगवान तो भावना के भूखे हैं। चने की दाल बना करके उसे मीठा डाला, भगवान जी को उसका चना भोग धराया। पद्मनाभ दास प्रभु को मनाने लगे, नाथ आज घर में दाल के अलावा और कुछ नहीं है, परंतु ये मैंने आपका मोहन थाल श्रीखंड पूरी शाक इत्यादि भोग धराया है, ऐसा माना है मैंने। तब चने की दाल में से मोहन थाल और श्रीखंड की सुगंध आने लगी। प्रभु ने चने की दाल 56 भोग के भाव आरोगी। भगवान जी ये नहीं देखते कि मुझे क्या देता है, प्रभु तो ये देखते हैं कि ये किस भाव से देता है। राम जी वेद को देखते नहीं, शबरी के शीर को देखते नहीं, शबरी के हृदय के भाव को देखते हैं। शबरी का शीर दुर्बल है, शबरी का शीर सुंदर नहीं, कपड़े भी मैले हैं, परंतु हृदय बहुत धवल है, बहुत शुद्ध है। किसी का भी कपड़ा तुम मत देखो, कपड़े में माया होती है। कपड़ा वक्त देखने से आंख और मन बिगड़ते हैं। परमात्मा किसी के वस्त्र देखते नहीं। इस अरण्य कांड में 2 कथाएं हैं, शबरी की कथा और शूर्पणखा की कथा। शूर्पणखा सुंदर कपड़े और श्रृंगार धारण करके राम जी के पास आई थी, परंतु राम जी ने उस पर दृष्टि नहीं डाली। संसार रूपी अरण्य में फिरे, उसे शूर्पणखा मिलती है और शबरी भी मिलती है। शूर्पणखा काम है और शबरी प्रेम है। शूर्पणखा के साथ श्री रामचंद्र जी थोड़ा बोले थे, ऐसा रामायण में लिखा है। भले ही बोले थे, परंतु राम जी ने उस पर दृष्टि नहीं डाली, जबकि शबरी प्रेम से फल देती है और राम जी से प्रत्यक्ष आरोगते हैं। राम जी ने शबरी के बेरों की अत्यंत प्रशंसा की। मिठास प्रेम में ही है। राम जी शबरी के फल आरोगते गए। शबरी की दात होगी। महापुरुषों ने वर्णन किया है कि इन बेरों की गुठलियां द्रोणाचल पर्वत के ऊपर वनस्पति बनी, जिस वनस्पति ने लंका के युद्ध में घायल हुए लक्ष्मण जी को जीवन दान दिया था। शबरी का चित्र याद रखना, भूलना नहीं। शबरी के चित्र का मनन करो, कितने ही कथा में से उठते हैं, तब सब कुछ झाड़ कर ही घर चले जाते हैं। कथा में से एकाद सिद्धांत भी नित्य साथ लेकर के जाओ। तुम बहुत सहन करके कथा में बैठते हो, तुमको कथा में से कुछ ना मिले तो वह परिश्रम सफल नहीं। एक गृहस्थ का नियम था कि भागवत की कथा रोज सुनना। ब्राह्मण रोज कथा कहने आते। 12 वर्ष में इसी प्रकार चलता रहा। एक दिन सेठ को बाहर जाना हुआ। उसने ब्राह्मण से पूछा, मुझसे
कल कथा नहीं सुनी जा सकेगी, मेरे नियम का क्या होगा? तो ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारे बदले तुम्हारा पुत्र कथा सुनेगा तो चलेगा। गृहस्थ ने कहा, तुम वैराग्य और प्रेम की बातें करते हो, अभी से वह ऐसी बातें सुन लेगा और पढ़ना लिखना छोड़ देगा तो क्या होगा? कथा सुन करके उसे कदाचित संसार से वैराग्य हो जाए तो ब्राह्मण ने कहा, तुम 12 वर्ष से कथा सुनते हो, तुमको वैराग्य नहीं आया और एक दिन की कथा सुनने से पुत्र को वैराग्य आ जाएगा? गृहस्थ ने कहा, लड़का कच्ची उम्र का है, उसकी बुद्धि कच्ची है, कथा सुनने से उसकी बुद्धि सुधर जाए तो मेरे धंधे का क्या होगा? मेरी बात पृथक है, मैं तो पक्की बुद्धि वाला हूं, मैं तो रोज कथा सुनने पर भी मन की बात नहीं छोड़ता। ऐसा ना करो, कथा सुन करके मन की गांठ छोड़ो। बहुत जानने की अपेक्षा जो जाना हुआ है उस जीवन में उतारने का प्रयत्न करो। ज्ञान क्रियात्मक ना बने तब तक उस ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है। शबरी की कथा दिव्य है, इसमें से तुम कुछ नियम ग्रहण करो। आज से निश्चय करो कि मैंने कथा में सुना है कि अन्य अंध श्राद्ध रखकर भी सेवा पूजा करनी चाहिए। अब मैं नित्य नियमित रूप से सेवा पूजा ध्यान जप करूंगा। ऐसा करोगे तो धीरे धीरे मन शुद्ध हो जाएगा, अनुभव होगा। शबरी का कैसा प्रेम है, शबरी की ऐसी निष्ठा है कि मुझको प्रभु जी से कुछ मांगना नहीं है, मेरे राम आरोगेंगे, वह मुझे आंखों से निहारना है। रामायण में शबरी का चरित्र अतिशय दिव्य है। शबरी के घर में श्री रघुनाथ जी विराजे थे। शबरी ने स्तुति करते हुए कहा, तब सदर्शनम राम गुरना बेबी मैं नाही, स्तोत्रम ना जाने दिवेश किम करोमि प्रसिद्ध में। महाराज, मेरे गुरुदेव को भी आपके दर्शन नहीं हुए, मैं तो हीन जाति की एक साधारण स्त्री हूँ, मुझको कुछ आता नहीं। बहुत ज्ञान बढ़ने के बाद तर्क कुतर्क करे, इसकी अपेक्षा अज्ञान अच्छा। कितने ही पढ़े लिखे लोग बातें ही बहुत करते हैं, वे प्रेम से सेवा समरण कुछ भी करते नहीं। ज्ञानी यदि प्रभु प्रेमी हो तो ज्ञान सफल हो जाता है। ज्ञान जगत को उपदेश करने के लिए नहीं है, ज्ञान पैसा कमाने का साधन नहीं है, ज्ञान परमात्मा का अनुभव करने के लिए। समस्त वेदों का ज्ञान हो और 6 शास्त्र आदि याद हो, उससे क्या? सुंदर गद्य और पद्य की रचना करने में समर्थ हो तो इससे क्या? यदि परमात्मा के चरणों में चित्त लगा हुआ ना हो तो फिर इस सब का क्या प्रयोजन है? इस ज्ञान का क्या अर्थ है? ये सब कुछ हो तो उससे क्या? परमात्मा में प्रेम ना हो तब तक सब नाकाम है। ज्ञान तो परमात्मा के साथ प्रेम करने के लिए है। शबरी अन्य कुछ नहीं जानती, वे कहती है मैं अपढ़ हूँ, परंतु शबरी सब कुछ जानती है क्योंकि परमात्मा में उसका अनन्य प्रेम है। आज बड़े बड़े ऋषियों के आश्रम में प्रभु नहीं पधारे, शबरी को ही कृतार्थ किया। शबरी ने कहा, नाथ आपने बहुत कृपा की। श्री रामचंद्र जी ने शबरी जी से कहा, मुझे प्रसन्न करने के लिए बहुत विद्वता की आवश्यकता नहीं है, मुझे प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण के घर जन्म लेना पड़े ऐसा नहीं है। चाहे जिस जाति का हो उसे भक्ति करने का अधिकार है। यज्ञ करने का अधिकार सबको नहीं, गायत्री का अधिकार सबको नहीं, वेद अध्ययन करने का अधिकार सब किसी का नहीं, परंतु प्रभु की भक्ति करने का अधिकार सबका। यज्ञ करने के लिए खूब धन चाहिए, यज्ञ करने वाले का कुल श्रेष्ठ होना चाहिए।
बलि, विदुर अथवा विधवा यज्ञ नहीं कर सकते। यज्ञ के लिए देश काल की अन्य मर्यादाएं भी बतलाई गई हैं। इसके अनुसार वेद मंत्रों का भी अधिकार सबको नहीं है। मंत्र के उच्चारण में अथवा पाठ में भूल हो जाए तो अनर्थ हो जाता है। ब्राह्मण शुद्ध रीति से वेद का पाठ कर सकता है। अतिकामी के हाथ में ये वेद मंत्र जाएं तो मंत्र के अर्थ का अनर्थ करके मंत्रों की दुर्दशा कर देता है। कामी लोग स्वयं की वासना पूर्ण करने के लिए मंत्र के अर्थ का अनर्थ करते हैं। विलासी व्यक्ति वेद मंत्र का गलत अर्थ स्वयं की वासना के लिए अथवा स्वयं के लाभ के अर्थ में करता है। वेदांत का अधिकार भी विलासी को नहीं। वेदांत का अधिकार विरक्त को है। बातें ब्रह्म ज्ञान की करे और प्रेम पैसे के साथ करे, स्त्री के साथ करे, संसार के जड़ पदार्थों के साथ करे, उसे कभी ब्रह्म ज्ञान पचता नहीं। भक्ति मार्ग अत्यंत सुगम और सरल है। सब कोई उसके अधिकारी हैं। भक्ति कोई भी कर सकता है। किसी भी जाति का कैसा भी स्थान हो, कोई सा भी समय हो, भक्ति हो सकती है। भक्ति में देश काल की कोई मर्यादा नहीं है। परमात्मा के साथ प्रेम करो। कदाचित तुमको ऐसी शंका होगी कि महाराज तुम रोज कहते हो कि प्रभु के साथ प्रेम करो, परंतु प्रेम में प्रेम जागे, ऐसा कोई उपाय बताओ। तुम घर के लोगों के साथ क्यों प्रेम करते हो? पति ऐसा समझता है कि पत्नी मुझको बहुत सुख देती है। पत्नी ऐसी कल्पना करती है कि पति को लेकर के मैं सुखी हूँ। घर के लोग बहुत सुख देते हैं, ऐसा समझने से प्रेम होता है। कोई ऐसा विचार करे कि स्त्री मुझको बहुत दुख देती है तो इसका स्त्री में प्रेम नहीं रहेगा। तुम आज से ऐसे दृढ़ भावना करो कि ठाकुर जी की कृपा से मैं सुखी हूँ। मुझको प्रभु ने सुख दिया, मैं बहुत योग्य हूँ, फिर भी प्रभु ने मुझको धन दिया, मान दिया। जीव मात्र के ऊपर भगवान अनेक उपकार करते हैं, परंतु जीव ये उपकार भूल जाता है। अपने मन से पूछो कि मुझको जो सुख संपत्ति मिली है, मान मिला है, उसके लिए मैं क्या लायक हूँ? मैंने आँख से, मन से बहुत पाप किए हैं, फिर भी परमात्मा ने ये सब मुझको दिया है। जरा विचार करो कि अपने कर्म से क्या बरसात होती है। परमात्मा हमारे कर्मों को भूल करके हम पर उपकार करके बरसात करते हैं। परमात्मा के उपकार मत भूलो। कितने ही तो ऐसे होते हैं कि ठाकुर जी के उपकार का स्मरण नहीं करते। किसी समय गंभीर बीमारी आवे और मनुष्य को लगे कि इस बीमारी से अब मैं उठने का नहीं, तब वह घबराता है, परंतु ठाकुर जी कृपा करते हैं तो ठीक हो जाता है। हम तो उस समय ठाकुर जी को याद नहीं करता। डॉक्टर साहब की पूजा करता है, डॉक्टर बहुत ठीक है, समस्त रात्रि बैठा रहा था, घंटे में इंजेक्शन देता रहा। अरे डॉक्टर में बचाने की शक्ति है। डॉक्टर के इंजेक्शन में जो बचाने की शक्ति हो तो इसके घर में कभी भी अच्युतम केशम हो ही नहीं, किसी का मरण हो ही नहीं, परंतु ऐसा कहीं नहीं दिखता। बचाने वाले तो मेरे भगवान जी। सबको प्रभु ने बचाया है कह करके परमात्मा का उपकार मानो, प्रभु के चरणों का वंदन करो। दुख में भी प्रभु की कृपा माननी चाहिए। प्रतिकूल परिस्थिति में भी वैष्णव ईश्वर का अनुग्रह ही देखते हैं। वे ऐसा मानते हैं कि मेरे पाप तो बहुत है, परंतु पापों के बदले में प्रभु ने सजा कम दी। मनुष्य के पाप के बदले में परमात्मा सजा दे तो मनुष्य को खाने को भी नहीं मिले। परमात्मा बहुत दयालु है। महाभारत में लिखा है कि धर्मराज जीवन में एक ही बार, और वह भी सिर्फ 8 आना झूठ बोले थे। इनको इसकी सजा हुई, धर्मराज को नरक के दर्शन करने पड़े। हमको होश हुआ तब से आज तक कितना झूठ बोल गए, इसका कोई हिसाब रखा है क्या? लोग पुण्य का हिसाब रखते हैं, पाप का हिसाब नहीं रखते।
किसी गरीब को 200-500 रुपये दिए हों तो याद रखेंगे और अनेक बार बोलेंगे, मैं भाई मांगने आया था तब मैंने 200 रुपये उसको दिए थे। मनुष्य मौज शौक में कितना ही खर्च करे, इसका कुछ हिसाब रखता है। आज तक जीव को लाड कितना किया है। कितने ही ऐसे होते हैं कि एकादशी आवे तो इनको ऐसा लगता है कि दिवाली ही फिर से मिलने आई है। एकादशी क्या दिवाली है। मनुष्य शीर इंद्रियों का लाड करने में पैसे का बहुत दुरुपयोग करता है। मनुष्य किए हुए पुण्य को याद रखता है परंतु किए हुए पापों को याद नहीं रखता। पाप के बदले में जीव को प्रभु सजा नहीं देते, निष्ठुरता नहीं रखते। परमात्मा के उपकारों को याद करोगे तो प्रभु में प्रेम जागृत होगा। मनुष्य प्रेम तो करता है परंतु जगत के जड़ पदार्थों के साथ प्रेम करता है। आजकल सुधरे हुए लोग तो कपड़ों के साथ और चप्पल के साथ बहुत प्रेम करने लगे हैं। लोग तो चप्पल पहन करके रसोई में भी जाते हैं और कहते हैं कि इसमें क्या बाधा है। हम सुधारवादी हैं, सुधरे हैं कि बिगड़े हैं, ये तो भगवान जी को खबर है। चप्पल पहनकर रसोई में जाने से सुधरे नहीं कहलाओगे। चमड़े के साथ प्रेम करने से क्या सुधरे कहलाते हैं। कितने ही लोग मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो दर्शन करते करते भी कपड़े को याद रखते हैं कि मेरे कपड़े बहुत अच्छे हैं, मैं भीड़ में कहीं खराब ना हो जाए। परंतु पढ़े हुए और बहुत सुधरे हुए लोग मंदिर में अधिकांशतः दर्शन करने नहीं जाते और जाते हैं तो वे कपड़ों की सुरक्षा रखते हुए भगवान जी का वंदन करते हैं। कोट बहुत सुंदर हो तो दर्शन करते करते याद आ जाती है कि कोट बहुत अच्छा है और लोहा किया हुआ है। हे भगवान, तुम्हारे दर्शन करने आया हूँ, इसलिए मेरे कोट की हिफाजत करना। भगवान कहते हैं कि मैं तेरे बाप के बाप का बाप लगता हूँ, मैं तुझे अच्छी तरह पहचानता हूँ। तुझे मेरी अपेक्षा अपना वह कोट बहुत अच्छा लगता है। मनुष्य कपड़ों का ख्याल रखता है, हृदय का ख्याल नहीं रखता। विषयों का चिंतन करता है और हृदय का काला हो जाता है। कपड़ा बिगड़े यह भी मनुष्य को सहन होता नहीं, परंतु उसको पता नहीं कि हृदय कितना बिगड़ गया है, हृदय में कितने धब्बे लग गए हैं। नर कपड़न को डरत है, नरक पड़न को नाई। यश दातन को जोत है, यश दातन को नाई। प्रेम तो मनुष्य करता है परंतु ये ईश्वर के साथ प्रेम नहीं करता। जगत के जड़ पदार्थों के साथ प्रेम करता है। जेब में 2-4 हजार रुपये हों तो मंदिर में दर्शन करते करते तुमको रुपया याद आता है। या भगवान, कितने ही लोग तो ऐसे ही विवेकी होते हैं कि जेब में हाथ फेरते ही रहते हैं, जेब में रुपया है ना, कोई जेब काट के जेब ना ले जाएगी, जेब में से पैसा नहीं ले जाए। तुम पैसे के साथ तो प्रेम रखते हो। प्रेम करना मनुष्य को आता है। मनुष्य स्त्री के साथ प्रेम करता है। पुरुष ऐसा समझता है कि स्त्री से सुख देती। कोई स्त्री अथवा पुरुष सुख दे सकता नहीं है, कारण कि सुख की चाहना तो सभी को होती है। मनुष्य का ऐसा स्वभाव है कि स्वयं इसको जिस वस्तु की आवश्यकता होती है वह दूसरे को नहीं देता। किसी समय तो स्त्री दुख का कारण बन जाती है। पति के साथ कपट करती है, पति का अपमान करती है। ये ऐसा समय है कि पति पत्नी का तिरस्कार करे तो भी उसे पत्नी प्रिय लगती है। पत्नी के साथ वह प्रेम करना चाहता है। मनुष्य का प्रेम अनेक स्थानों पर बिखरा हुआ है, कई खंडों में बटा हुआ है। मनुष्य का प्रेम कपड़ों में है, स्त्री में है, पैसे में है, घर में है। अनेक स्थानों पर बिखरे हुए प्रेम को एकत्रित करके उसे प्रभु के अर्पण कर दो। जगत का तिरस्कार मत करो, परंतु जगत बहुत प्रेम करने लायक भी नहीं है। याद रखो, तुम जिस जीव के साथ अधिक प्रेम करोगे वही तुम्हारे दुख का कारण बन जाएगा। जिस जीव के ऊपर तुम प्रेम करते हो, पैसा व्यर्थ करते हो, जिसके शीर
लिए शीर घिसते हो, वह कोई भी कारण मिलने पर एक दिन तुम्हारा शत्रु हो जाएगा। मनुष्य बहुत प्रेम करके लायक नहीं, जीव कब धोखा दे देगा ये कहा नहीं जा सकता। जगत का संबंध कच्चा है। जिस जीव के साथ तुम प्रेम करते हो एक दिन वह तुमको छोड़ जाएगा अथवा तुम उसको छोड़ जाओगे। आज जो लोग तुम्हारे साथ हैं उसका संयोग क्या कायम रहने वाला है? संयोग वियोग के लिए होता है। संसार का अर्थ ये है कि जो क्षण क्षण में बदलता है। संयोग में जितना सुख होता है इससे 1000 गुना दुख वियोग में होता है। संयोग वियोग के लिए ही है। जगत के प्रत्येक पदार्थ का संयोग वियोग के लिए ही है। संयोग में सुख होगा तो वियोग में 1000 गुना दुख भी है। इस जीव का ईश्वर के साथ ही संयोग सच्चा है। बाल्यावस्था में बालक माता से बहुत प्रेम करता है। माता की गोद में 1-2 वर्ष का बालक हो और तुम 100 रुपये का नोट दिखा करके उससे कहो कि अपनी माँ छोड़ करके आ, तो ये 100 रुपया दूंगा, तो बालक माँ को छोड़ कर क्या तुम्हारे पास आएगा? नहीं आएगा। बालक माँ के साथ बहुत प्रेम करता है, परंतु ये थोड़ा बड़ा होकर माँ का प्रेम धीरे धीरे भूल जाता है। खेलने लगता है और खेल में इतना अधिक तन्मय हो जाता है कि माँ के बुलाने पर भी जल्दी नहीं आता। अति बाल्यावस्था में माँ के साथ प्रेम करता है। थोड़ा बड़ा होने पर खेल के साथ प्रेम करने लगता है। थोड़ा अधिक बड़ा होने पर माँ बाप इसको पढ़ने बैठाते हैं, इसको धमकाते हैं, मारते हैं, तब धीरे धीरे पढ़ने में प्रीति होती है। अब खेल का प्रेम भूल जाता है। अब पुस्तक के साथ प्रेम करने लगता है। इसको परीक्षा के पास होने की उत्कंठा होती है। परंतु प्रेम क्या कायम रहता है? बड़ा हुआ, 2-4 डिग्री मिली, बाद में तो पुस्तकों का भी प्रेम कम हो जाता है। अब भाई पैसे के साथ प्रेम करता है। यौवन में प्रवेश किया, विवाह किया, फिर पत्नी के साथ प्रेम करता है। कितने ही तो ऐसे होते हैं कि माता पिता को सामने जवाब देते हैं। स्त्री का पक्ष लेकर के माँ को जो सम्मुख जवाब दे, माँ का अपमान करे, उसके पुण्य का नाश होता है। स्त्री का तिरस्कार ना करो, परंतु स्त्री का बहुत पक्ष लेकर के वृद्ध माता पिता का अपमान मत करो। परंतु स्त्री में ऐसा मोह हो जाता है कि मनुष्य भान भूल जाता है। स्त्री के साथ भी प्रेम स्थिर रहता नहीं। 2-4 संतान होने के बाद ही कष्ट लगने लगता है। स्त्री में मोह कम हो जाता है। प्रभु की माया विचित्र है। जीव एक ही वस्तु के साथ प्रेम करे तो ईश्वर को सहन हो जाता है। संसार में बहुत विवेक से प्रेम करो। जगत के जड़ पदार्थों के साथ प्रेम मत करो। प्रेम करने लायक एक परमात्मा है, परमात्मा के साथ प्रेम करो। शबरी ने परमात्मा के साथ प्रेम किया, प्रभु का आकर्षण हुआ। वैष्णव प्रेम की डोरी से परमात्मा को बांधते हैं। अन्य किसी बल से जीव प्रभु को बांध नहीं सकता। प्रेम केवल प्रेम से ही बांध सकता है। परमात्मा परम प्रेम के स्वरूप हैं। वैष्णव परमात्मा को प्रेम से वश में करते हैं। परमात्मा को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन प्रेम है।